called to cut the ribbon. I like to invite you all for the ribbon cutting ceremony. शिक्षा के इस मंदिर का उद्घाटन अवसर पर एज ए गेस्ट शामिल होना अपने आप में ये एक गौरव का विषय है और मैं साधुवाद देता हूँ उन सपनों की सोच रखने वाले व्यक्तियों को जिन्होंने इस सुदूर ग्रामीण अंचल में शिक्षा का एक इतना गुणवत्ता युक्त एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एक सोच रखा। वैसे सपनों को मैं सैल्यूट करता हूँ ताकि इन ग्रामीण इलाकों के बच्चों को अगर इस क्वालिटी एजुकेशन से हम रूबरू कराते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हमारे प्रदेश का और हमारे देश का भविष्य यही बच्चे आगे चलकर विकसित भारत का जो स्वप्न है, विश्व गुरु बनने का जो हमारा इरादा है, वो तभी सफल होगा जब हमारे देश में शिक्षा की नींव मजबूत होगी। और शिक्षा की नींव तब मजबूत होगी जब सुदूर इलाकों में, महानगरों में, बड़े शहरों में, इवन रायगढ़ तक शिक्षा के बहुत सारे प्रतिष्ठान हैं, लेकिन अगर ऐसे सुदूर अंचल में इन बच्चों के बीच में अगर क्वालिटी एजुकेशन लेकर अगर कोई सोच सामने आता है तो निश्चित रूप से उसकी सराहना करने का मन करता है। मैं आप सबको बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उन अभिभावकों को भी शुभकामनाएं देता हूँ कि आपके बच्चे इतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। अभी मैंने स्मार्ट क्लासरूम देखा, यहाँ पे सारे आधुनिक तकनीक के प्रयोग करते हुए एजुकेशन के एक क्वालिटी के स्तर पर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं चाहत को भी बहुत बधाई देता हूँ कि चाहत ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है और ये शुभकामनाएं होगा कि जो आज प्रतिष्ठान यहाँ पे अपनी बीजारोपण हुआ है, एक दिन इतना बड़ा वटवृक्ष बन जाए कि ये शिक्षा के जगत में एक मिसाल बने। मैं ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ संजय अग्रवाल जी को, उनके बारे में मुझे पता है। बाबूजी को भी बहुत बधाई देता हूँ कि आप व्यवसाय के साथ साथ समाज सेवा के काम में निरंतर लगे हुए हैं। आपकी सोच को इसी तरीके से आगे बढ़ाएं ताकि हम एक मजबूत भारत के निर्माण में शिक्षा के साथ साथ समाज सेवा के एक उदाहरण प्रस्तुत करें। आज चूँकि हमारी व्यस्तताएँ कुछ ज़्यादा ही है, आज हाईकोर्ट के साथ भी हम लोग ऑनलाइन जुड़े हुए थे, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रवास है, तो मैं बहुत व्यस्त हूँ आज, ऐसा कह सकता हूँ। इस बात के लिए मैं खेद भी व्यक्त करता हूँ कि बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाया। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि यहाँ इंग्लिश मीडियम की अच्छी गुणवत्ता शिक्षा थोड़ा कठिन था। हमने ये सोचा है कि शहरों में तो सभी लोग करते हैं और शहरों में लोग जाते हैं और यहाँ कम खर्चे में अगर हम अच्छी शिक्षा दे सकें, कोई ना कोई यहाँ से भी IAS बन के निकलेगा, IPS बन के निकलेगा, मेडिकल में जाएंगे। और इसके बाद हमने ये सेकंड प्लानिंग ये किया है कि जो अच्छे बच्चे हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनको फ्री ऑफ कास्ट आगे भी हम पढ़ाते रहेंगे। ये सब हम साथ में लेके आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी का सहयोग रहेगा, ग्रामीणों का सहयोग रहेगा तो अच्छा कोशिश करेंगे। Thank you so much, ma'am, for your inspiring words. Now, अब हमारे बीच एक ऐसी व्यक्ति आने सबसे पहले आया था कोई पिता कुछ आता नहीं to cut the ribbon.
I like to invite you all for the ribbon cutting ceremony. मैम आप लोग खेल उद्घाटन हुआ। ये इतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इससे सुदूर ग्रामीण इलाकों में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा। और जो लोग भी ऐसी सोच रखते हैं उनको निश्चित रूप से ये सराहनीय कार्य मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही इस अंचल में यहाँ के ग्रामीण बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन के माध्यम से उनका करियर भी बनेगा और राष्ट्र निर्माण में एक अच्छी भूमिका उनकी भी होगी। मैं ऐसे लोगों को बधाई देता हूँ जो इस तरह की सोच रख के समाज में सामने आते हैं। जिसको कि बृहत संचालन से अच्छे से संचालन करना ये हमारे द्वारा ये स्कूल की स्थापना की गई। हमारे लघु चालू जवान ने इसको अपने सपने के रूप में सजाया और अभी बहुत पहले स्तर में बहुत छोटे छोटे चालू किया है और इसको काफ़ी पहले जाना है क्योंकि यहाँ इंग्लिश मीडियम की अच्छी और शिक्षा थोड़ा कठिन था। हमने ये सोचा कि शहरों में तो सभी लोग करते हैं और शहर में लोग जाते हैं और यहाँ कम खर्चे में चार्ज अगर हम अच्छी शिक्षा दे सकें कोई ना कोई यहाँ से भी IAS बन के निकलेगा, IPS बन के निकलेगा, मेडिकल में जाएंगे। और इसके बाद हमने ये सेकंड प्लानिंग ये किया है कि जो अच्छे बच्चे हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनको फ्री ऑफ कास्ट आगे भी हम पढ़ाते रहेंगे। नए सवालों को साथ में लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी का सहयोग रहेगा, ग्रामीणों का सहयोग रहेगा तो अच्छा कोशिश करेंगे कि हमारे शुरू से काफ़ी टाइम से चल रहा है गाँव में जो कि फुल टेक्नोलॉजी के साथ हो, स्मार्ट क्लासेस हो, लाइब्रेरी हो, ताकि जो उड़ान हमारे बच्चों को मिल रही है वो उन बच्चों को भी मिल सके। कोई भी पेरेंट्स फीस को लेकर अपने बच्चों के विकास को हैम्पर ना करें। फीस को हमने ऐसे भी फ्लेक्सिबल रखा है, बहुत कम फीस रखी है। और गर्ल एम्पावरमेंट तो हमारा शुरू से ही मोटो रहा है, हर गुड़िया पढ़े हर गुड़िया बढ़े, ये हमारा मोटो है। इसी सोच को रखते हुए हमने गर्ल्स की फीस, एडमिशन फीस को ज़ीरो रखा हुआ है। हमने गांव-गांव सर्वे किया, घर घर जाकर देखा कि बच्चों को कैसी शिक्षा मिल रही है, घर में कैसा विकास है और पेरेंट्स की सोच कैसी है। काफ़ी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि पेरेंट्स को शिक्षा की वैल्यू सिखानी पड़ी, क्योंकि जब तक हम पेरेंट्स को शिक्षा की वैल्यू नहीं सिखाएंगे तब तक बच्चों को शिक्षा देने का कोई महत्व नहीं है। यहाँ हम देखते थे गाँव जाते थे कुछ बच्चे घर पे रहते थे और मम्मी पापा नहीं रहते थे क्योंकि या तो वो खेती में गए हैं या तो वो पब्लिक के कोई वेलफेयर काम में गए हुए हैं, केटरिंग के काम में गए हुए और बच्चे घर की रखवाली कर रहे हैं। हमने बच्चों को बोला आप आज रुकिएगा, अपने मम्मी पापा किस दिन अवेलेबल होंगे हमको बताइएगा, हम उनसे मिलने आएंगे। जिस दिन उनके पेरेंट्स रहते थे हमारी टीम जाती थी, उनकी काउंसलिंग करती थी, उनको शिक्षा का महत्व सिखाती थी ताकि जब वो सीखेंगे तो अपने बच्चों को प्रेरित करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे। और ये करके हमने एक एक एडमिशन घर जाके लिया। कुछ लोगों के पास फ़ोन की सुविधा नहीं थी, वो स्कूल नहीं आ पाते थे अंदर है और किसी के पास गाड़ी का साधन नहीं, तो हमने उसको भी फ्लेक्सिबल रखा। हमने बोला आपको एडमिशन कराना है, आपको स्कूल के बारे में जाना, एडमिशन नहीं भी कराना है, हम आपके घर तक आएंगे, आपको समझाएंगे एडमिशन कराना है, हम घर आके एडमिशन कराएंगे। किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। बच्चों को उड़ान के लिए जो भी चीज़ हम दे सकते हैं हमने